हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करें उससे पहले एक मैं आपको क्या समझाना चाहूंगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पॉइंट समझाना चाहूंगा। समझिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का है, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का है, तो हम उसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जहां पे ये जो p और q है वो क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शंस ऑफ x ओनली होंगे। तो अब अगर आपको इसका सॉल्यूशन लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले p और q फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि p और q कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए dy बाई डी एक्स, देखिए ये पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और q क्या हो गया, साइन x हो गया। क्या हो गया, q साइन x। इसी तरह यहाँ भी क्या है, dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखिए p क्या है, 1 अपॉन एक्स, यानी x का फंक्शन है। q भी क्या है, e टू दी पावर x, ये भी x का फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि p और q क्या है, या तो कांस्टेंट है या तो वो कैसे होंगे, फंक्शंस ऑफ x ओनली होंगे। ठीक है, अब आपको सॉल्यूशन लाना है तो उसके स्टेप्स होते हैं कुछ। क्या होते हैं वो स्टेप्स, देखते हैं यहाँ पे, समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप में आपको लेके आना है। अगर है तो उसको थोड़ा सही करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा आगे पीछे करके परफेक्ट ऐसे बना के कंपेयर कर लेना है, p और q फाइंड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। ठीक है, अब जनरल सोल्यूशन की बात करें तो जनरल सोल्यूशन के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये q क्या है जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे, p एंड q। अब देखिए इस टाइप का ही इक्वेशन नहीं होता, एक और टाइप का होता है, वो होता है dx अपॉन में dy प्लस में p। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास py है तो यहाँ पे x हो जाएगा इज इक्वल टू q हो जाएगा। इस टाइप का भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है, एक dy बाई डी एक्स और दूसरा dx अपॉन dy। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, dx है तो यहाँ पे x आना चाहिए, यहाँ x है तो p और q ये दोनों ही जो फंक्शंस हैं वो या तो कांस्टेंट होंगे या फिर y ओनली, सिर्फ और सिर्फ y के फंक्शन होंगे। ऐसा बन सकता है। ऐसा है तो यहाँ पे भी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसमें चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx नहीं करना है, अब यहाँ पे dy करना है क्योंकि फंक्शंस ऑफ y ओनली है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद अगर आपको आंसर फाइंड करना है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे dx है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy प्लस में c। तो आपको दो टाइप के मिले लीनियर, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। अभी ही मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस टाइप का है तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने स्टेप्स भी बताए कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पे हमको p क्या मिलेगा, p की वैल्यू 2 मिल गई और q की वैल्यू साइन x मिल गई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। ये बात क्लियर है। अब समझिए e टू दी पावर इंटीग्रल p क्या है, 2dx। क्या है, 2dx। अब 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x हो जाएगा। तो e टू दी पावर
2x हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमें। क्या मिल गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? देखिए जनरल सोल्यूशन। क्या फाइंड करना है? जनरल सोल्यूशन। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? याद कीजिए, फॉर्मूला थी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, फंक्शंस कैसे हैं? x के हैं तो dx हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट आ गया। बस अब जो सारी वैल्यू है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है? q की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास? q की वैल्यू sin x है, तो sin x इंटू e टू दी पावर 2x, यहाँ पे क्या है? dx प्लस में c, ये हमें मिला। अब देखिए यहाँ पे अगर यहीं पे इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत ही स्टेप्स बड़े आएंगे। हम इसको i अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं? i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन x इंटू ई टू दी पावर 2x dx, ये हमने अज्यूम कर लिया। बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ये sin x फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? आइलेट रूल लगाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जहां पे हम e टू दी पावर 2x को, किसको? e टू दी पावर 2x को क्या ले लेंगे? v अज्यूम कर लेंगे और u इज इक्वल टू साइन x अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, तो यहाँ पे u अज्यूम क्या कर लिया? साइन x। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, u टेकिंग साइन x, या फिर साइन x को क्या ले लिया? u ले लिया, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा? u इंटीग्रल v dx, u इंटीग्रल v dx माइनस में इंटीग्रल d बाई डी एक्स इंटू u तो क्या है? साइन x इंटू इंटीग्रल e टू दी पावर 2x dx, ये मिल गया हमें, यहाँ पे भी dx हो गया। ठीक है, क्या किया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, बहुत ही इजी है। अब देखिए साइन x का क्या हो गया? साइन x ही होगा। e टू दी पावर 2x है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू दी पावर 2x अपॉन में 2, ये हो गया। ठीक है, माइनस में क्या बचा आपके पास? माइनस में बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का क्या है यहाँ पे? डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? साइन x का हो जाएगा कॉस x, यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस x, e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x बाय 2 हो गया, यहाँ पे dx हो गया। अब ये 2 है, उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है इसीलिए बाहर निकल गया, तो आपको मिलेगा यहाँ पे e टू दी पावर 2x बाय 2 साइन x माइनस में 1/2। बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ये भी देखिए cos x e टू दी पावर 2x, अगेन यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो cos x क्या हो जाएगा? u हो जाएगा, तो u इंटीग्रल v dx माइनस में इंटीग्रल d बाई डी एक्स इंटू u तो क्या है आपका? cos x है, cos x इंटीग्रल e टू दी पावर 2x dx हो गया, यहाँ पे अगेन dx हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्योंकि -1/2 इसके साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ तक क्लियर है? अब समझिए e टू दी पावर 2x बाय 2 साइन x माइनस में 1/2, यहाँ पे क्या हो गया? cos x, और e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन, जी हाँ, e टू दी पावर 2x बाय 2 आगे लिख लिया हमने, एक ही बात है। यहाँ पे क्या मिलेगा? बड़े ही ध्यान से समझिए, माइनस में d बाई डी एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, मतलब ये माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्लस, तो साइन एक्स इंटू e टू दी पावर क्या है? e टू दी पावर आपके पास 2x हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। क्यों ऐसे किया? समझिए, इंटीग्रेशन क्या हो गया? e टू दी पावर 2x बाहर लिख लिया। अब साइन x e टू दी पावर 2x, देखिए क्या है? साइन x e टू दी पावर 2x तो i है, इसीलिए मैंने 2 क्या कर लिया? बाहर ही लिख लिया। तो ये जो फंक्शन है आपका, ये इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे dx तो है ही, इसको हम i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? i। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? e टू दी पावर 2x बाय 2 साइन x माइनस में ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? e टू दी पावर 2x cos x बाय 2 जा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में देखिए 1/2 इंटू 1/2 क्या हो गया? 1/4। लेकिन ये टर्म तो क्या है? पूरी की पूरी i है। देखिए i इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे 1/4 i हो गया, यहाँ पे भी क्या था?
आई था। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम 1/4 आई को इस साइड लेके आ गए तो क्या मिलेगा, आई प्लस आई बाय 4 इज इक्वल टू, यहां से e टू दी पावर 2x/4 को कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकालेंगे, e टू दी पावर 2x/4 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या आपके पास 2 sin x, क्या बच गया 2 sin x माइनस का cos x, ये बच गया आपके पास। यहां तक क्लियर है। अब देखिए i प्लस आई बाय 4 क्या होगा, i प्लस आई बाय 4 हो जाएगा 5/4, 5i/4, तो यहां पे हम लिखेंगे 5i/4 इज इक्वल टू में e टू दी पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस का क्या है cos x, तो यहाँ पे cos x हो गया। क्या कुछ और बच रहा है, चेक कीजिए, चेक कीजिए, कुछ और बच रहा है। यहाँ पे हमने 4 भी लिखना है। क्यों 4 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 4 तो था ही। तो देखिए अल्टीमेटली ये 4 और ये 4 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर 2x/5 क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर 2x/5 इंटू 2 sin x माइनस का cos x, ये क्या मिल गया आपका, i मिल गया। क्या मिला हमें, i। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, जी नहीं, आंसर नहीं है। आपका आंसर तो क्या था, ये वाला था आंसर। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, आंसर था। तो यहाँ पे हम i अज्यूम किया था इसको, तो बस i की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू में इंटीग्रल दिस, ये तो i था, ये क्या मिल गया आपका e टू दी पावर 2x/5 इंटू 2 sin x माइनस का cos x, माइनस का क्या हो गया cos x, प्लस में क्या है c है, प्लस में c, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें बुक की तरह मैच करना, क्या कर रहे हैं, बुक की तरह मैच करना चाहें तो e टू दी पावर 2x से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, y बचेगा। यहाँ पे e टू दी पावर 2x कैंसल आउट हो जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास, c इंटू e टू दी पावर -2x। मैं लिख के बता देता हूँ तो कन्फ्यूजन ना हो आपको। क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस का cos x इंटू प्लस में c इंटू ई टू दी पावर -2x। कुछ किया नहीं है हमने, बस e टू दी पावर 2x से डिवाइड कर दिया है दोनों ही साइड। ठीक है, तो क्या है आपका आंसर, ये है आपका आंसर, यानी जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx प्लस में 3y इज इक्वल टू e टू दी पावर -2x। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका लीनियर फॉर्म है, मतलब dy/dx प्लस में p इंटू वाई इज इक्वल टू q। ये इस टाइप का क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके लिए क्या मेथड लगती है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप p को कंपेयर करेंगे और q को, तो p की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, और q की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर -2x। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, इसे और इसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर कर लिया तो p और q की वैल्यू मिल गई। अब जब ऐसा होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए क्या फाइंड करते हैं सबसे पहले, जी हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा IF इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होती है, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, यही तो होती है फॉर्मूला, e टू दी पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है 3 dx। अब 3 का क्या करना है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। क्या मिला, e टू दी पावर 3x। अब हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ये, तो y इंटू ई टू दी पावर 3x इज इक्वल टू में क्या मिला हमें, इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है, चेक करते हैं। q है हमारा e टू दी पावर -2x। क्या है, e टू दी पावर -2x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू दी पावर 3x, यहाँ पे हो गया dx प्लस में c। तो हमें क्या मिला, y e टू दी पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू दी पावर -2x, और ये 3x है, उसका क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा e टू दी पावर x dx प्लस में c। तो y e टू दी पावर 3x
इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जी हाँ वही होगा ई टू दी पावर एक्स प्लस में क्या हो गया सी हो गया। तो ये आंसर है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x हम यहाँ डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा ई टू दी पावर -2x प्लस में c इंटू ई टू दी पावर -3x, ये आपको मिल जाएगा, जो क्या है जनरल सोल्यूशन है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो किस टाइप का फॉर्म है, ये है आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी ये एक क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो आप कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 बाई एक्स आ गई और q की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर आ गई। ये बात क्लियर है। अब जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला स्टेप होता है पी क्यू, उसके बाद जी हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है हमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा यहाँ पे ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, क्योंकि फंक्शंस कैसे हैं एक्स के फंक्शन है, इज इक्वल टू ई टू दी पावर पी क्या है 1 बाई एक्स dx। अब ये बताइए 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ठीक है, क्या होता है e टू दी पावर log x हो गया। अब एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको, क्या e टू दी पावर log बेस e, अगर a है तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं a लिख सकते हैं। देखिए ये e टू दी पावर log e जो है वो चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा a। तो यहाँ पे भी वही है e टू दी पावर log x, तो आप क्या लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ x लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x आ गया। तो हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन, उसके लिए फॉर्मूला लगती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, ये आ जाएगा। अब बस क्या करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है एक्स स्क्वायर है इंटू क्या है x है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dx हो गया प्लस का c हो गया। तो बचा क्या आपके पास y x इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब dx प्लस का कांस्टेंट y x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4 बाय 4 प्लस में c। ठीक है, ये क्या आ गया जनरल सोल्यूशन आ गया आपका। क्या आ गया जनरल सोल्यूशन। आप चाहें तो x को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे अगर चाहें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस में c बाय एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में भी हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है dy बाई डी एक्स प्लस में सीक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x, ये था। ठीक है, अब ये तो किस टाइप का इक्वेशन है, ये है आपका dy बाई डी एक्स प्लस में p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे p की वैल्यू क्या है देखिए कंपेयर करेंगे तो p क्या आ जाएगा, p आएगा आपका सीक एक्स और q की वैल्यू क्या है 10x। ये बात क्लियर है। अब जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमें सोल्यूशन फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो होता है e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, यही तो होता है। तो e टू दी पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है सीक x, यहाँ पे dx हो गया। अब e को भूल जाइए, सीक x dx यानी उसका इंटीग्रेशन क्या होगा सीक x का, जी हाँ वो होता है यहाँ पे e टू दी पावर में log ऑफ मॉड सीक x प्लस 10x, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब समझिए हमने बताया था e टू दी पावर log a है तो आप लिख सकते हैं a, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है e है, तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा a। तो ये आपका क्या है, ये सीक x प्लस 10x क्या है a है, तो यहाँ पे मिल जाएगा सीक x प्लस में 10x। ये बात क्लियर है। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx
प्लस में सी। ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, बस फिर तो सिंपल ही है सोल्यूशन लाना। क्या है यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया सीक एक्स प्लस 10x, क्या आ गया सीक एक्स प्लस में 10x, ये बात क्लियर है। इज इक्वल टू में इंटीग्रल q क्या है, देखिए q की वैल्यू है 10x, तो यहाँ पे आ गया 10x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सीक एक्स प्लस 10x, तो यहाँ पे रख लेंगे सीक एक्स प्लस का 10x, क्या हो गया dx हो गया, प्लस में क्या है आपके पास कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट पुट कर दिया, तो क्या मिला यहाँ पे y इंटू सीक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं 10x इंटू सीक एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x इंटू सीक एक्स, ये बात क्लियर है। यहाँ पे 10x इंटू 10x क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो गया, 10 स्क्वायर x, यहाँ पे क्या है आपके पास dx प्लस में कांस्टेंट का c है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y सीक x प्लस में 10x इज इक्वल टू में इंटीग्रल 10x इंटू सीक एक्स, 10x इंटू सीक एक्स डी एक्स, यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं दोनों को, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10x इंटू सीक एक्स प्लस में इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सीक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो सीक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx हो गया, प्लस में कांस्टेंट c तो था ही। अब देखिए क्या मिलेगा आपको y इंटू सीक एक्स प्लस में 10x इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे 10x इंटू सीक एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, जी हाँ इजी है वो सीक एक्स ही होता है, प्लस में सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जी हाँ क्या होता है 10x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और माइनस में 1 का इंटीग्रेशन माइनस x हो जाएगा, माइनस x प्लस में c आ गया, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ये है आपका आंसर। जनरल सोल्यूशन बोल सकते हैं इसे, तो जनरल सोल्यूशन है y इंटू सीक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू सीक एक्स प्लस 10x माइनस एक्स प्लस c। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x गिवन है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हम लिख लेंगे सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 10x, ये हमें गिवन है तो हमने लिख लिया। अब समझिए इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं सारी टर्म्स को क्या करूँ cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, cos स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बचेगा आपके पास y अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 10x बाई कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं आप सीक स्क्वायर एक्स, यही तो लिख सकते हैं, फिर 10x इंटू सीक स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब ये तो किस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। आपको क्या बन गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस में p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू बन गया, तो p क्या हो गया यहाँ पे p इज इक्वल टू सीक स्क्वायर एक्स, सीक स्क्वायर एक्स और q की वैल्यू क्या हो गई, देखिए q की वैल्यू हो गई 10x इंटू सीक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं p और q के बाद जी हाँ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो IF क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा e टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है, देखिए सीक स्क्वायर एक्स, सीक स्क्वायर एक्स dx, ये बात क्लियर है। अब e टू दी पावर क्या आ जाएगा, सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, क्या होता है 10x, तो यहाँ पे हो गया e टू दी पावर 10x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है हमारे पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या हो गया यहाँ पे dx प्लस का कांस्टेंट c, ठीक है। जो भी वैल्यूज है अब हमारे पास यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया e टू दी पावर 10x इज इक्वल टू में इंटीग्रल q क्या है आपके पास 10x इंटू 10x इंटू सीक स्क्वायर एक्स, ये है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, देखिए e टू दी पावर 10x, e टू दी पावर
10x dx प्लस में कांस्टेंट का c। अब देखिए अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर 10x को हम t ले लें, देखिए डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे, कितने सारे फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर मैं 10x को क्या कर लूँ, t ले लूँ, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट 10x इज इक्वल टू t, ये बात क्लियर है। तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जी हाँ सीक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इंटू ई टू दी पावर t हो गया इज इक्वल टू में इंटीग्रल 10x, देखिए 10x को क्या लेना है, हमें t लेना है, और सीक स्क्वायर एक्स dx तो क्या हो गया, dt हो गया। तो 10x की जगह पे t, सीक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे dt हो गया। बचा क्या बीच में, e टू दी पावर 10x मतलब e टू दी पावर t बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं हम, इजीली कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कांस्टेंट तो है ही, समझिएगा कैसे, ये t है e टू दी पावर t है, मतलब दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट रूल लगाइए। आइलेट रूल क्या कहता है, आपको ये कहता है कि जो e टू दी पावर t है वो क्या बन जाएगा, वो v बन जाएगा, और ये जो u इज इक्वल टू t बनेगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, उसे हम v लेंगे, और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो t है तो हमें उसे u लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, u ले लेंगे। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पे y e टू दी पावर t इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, u इंटीग्रल v dx यानी v dt e टू दी पावर t dt माइनस में इंटीग्रल d बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे t है तो d बाई डी टी इंटू टी इंटीग्रल e टू दी पावर t dt, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगेन क्या हो गया, dt आ गया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट आ गया। फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। y e टू दी पावर t इज इक्वल टू क्या मिला, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन वही होता है t e टू दी पावर t ही मिलेगा आपको, माइनस में d बाई डी टी टी, मतलब dt बाई डी टी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर t ही होगा, यहाँ पे dt हो गया, प्लस में क्या आ गया, कांस्टेंट। तो y e टू दी पावर t इज इक्वल टू t इंटू e टू दी पावर t माइनस में e टू दी पावर t का अगेन e टू दी पावर t ही होगा, e टू दी पावर t प्लस में कांस्टेंट आ गया। अब समझिए t की वैल्यू तो क्या थी, 10x थी, तो बस पुट कर देना है। यहाँ से आप e टू दी पावर t कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो y e टू दी पावर t इज इक्वल टू, पहले कॉमन निकाल लें, e टू दी पावर t, और क्या बच गया है यहाँ पे, जी हाँ t माइनस का 1 प्लस में c बच गया। ये बात क्लियर है। यहाँ से आप e टू दी पावर t क्या कर सकते हैं, जी हाँ नीचे भी ले जा सकते हैं, नहीं लेके गए तो भी कोई बात नहीं। तो y इंटू ई टू दी पावर 10x इज इक्वल टू में e टू दी पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस में c। ठीक है, आप चाहे तो e टू दी पावर 10x को इस साइड भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, 10x माइनस 1 प्लस में c इंटू ई टू दी पावर माइनस 10x, ये बच गया। ठीक है, तो दोनों ही आंसर वैलिड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 में भी क्या करना है हमें, जी हाँ जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लेते हैं जो भी गिवन है, x dy बाई डी एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे कुछ p इज इक्वल टू प्लस में py इज इक्वल टू q टाइप का कुछ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, x से डिवाइड करने पर dy बाई डी एक्स, ये x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा 2y बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स है तो x लॉग x बच गया। ठीक है, x लॉग x, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप का, dy बाई डी एक्स प्लस में p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप का क्या हो गया, डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू, जी हाँ p की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 बाई एक्स और q की वैल्यू क्या मिलेगी, x लॉग x।
ये हमने लिख लिया, x log x हो गया। अब जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमें उसका क्या फाइंड करना है, अगर जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, यही तो होता है, मतलब e टू दी पावर इंटीग्रल p क्या है 2/x, क्या है यहाँ पे dx है, तो आपको क्या मिलेगा e टू दी पावर 2/x है, 2 देखिए क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो e टू दी पावर में 2 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा log x। अब देखिए आप इसे कैसे लिख सकते हैं, e टू दी पावर log x का स्क्वायर, ये बात क्लियर है, क्योंकि 2 है तो log के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो अल्टीमेटली वो पावर बन जाएगी, तो e टू दी पावर log x स्क्वायर को हम तो लिख सकते हैं x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपके पास, x स्क्वायर आ गया, और अब हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होती है, अगर dy/dx वाला फॉर्म है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx प्लस में c। अब सारी जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने x स्क्वायर पुट कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है, देखिए q है आपके पास x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर, x का स्क्वायर है, ठीक है, फिर क्या है dx, तो यहाँ पे हमने dx पुट कर दिया, प्लस में कांस्टेंट का c। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, y(x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x क्यूब हो गया, यहाँ पे क्या हो गया log x हो गया, यहाँ पे dx प्लस में c। अब देखिए दो फंक्शन है, एक x क्यूब जो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है log x, देखिए तो क्या लगेगा यहाँ पे आइलेट रूल लगेगा, आइलेट रूल लगाएंगे मतलब हम कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए u क्या हो जाएगा आपका आइलेट, तो l क्या है log, तो u इज इक्वल टू log x एंड v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, टेकिंग u इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आपको क्या मिलेगा y(x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे u v की फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें u यानी कि log x इंटीग्रल एक्स क्यूब dx, माइनस में इंटीग्रल क्या होता है d/dx इंटू u तो क्या है log x है, तो log x इंटीग्रल v यानी कि एक्स क्यूब dx, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया dx हो गया अगेन में। फिर देखिए क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का c बच गया, ये बात क्लियर है। अब क्या कर देना है, बस इंटीग्रेशन कर देना है, तो y(x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें, एक्स क्यूब है उसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, तो x की पावर 4/4 और log x मैंने बाद में लिख लिया तो यहाँ पे log x हो गया, माइनस में d/dx log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये क्या हो गया 1/x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 dx हो गया, ठीक है, प्लस में आपका कांस्टेंट का c है। अब देखिए यहाँ पे y(x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 log x, माइनस में देखिए क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे 4 जो है वो कांस्टेंट है तो 1/4 हो गया, इंटीग्रल x की पावर 4/x हो गया एक्स क्यूब dx प्लस में कांस्टेंट का c। बस अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, बहुत ही ईजी है, तो हमें मिलेगा y(x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 log x माइनस में 1/4, यहाँ पे देखिए x का क्यूब है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 4/4, फिर प्लस में क्या है कांस्टेंट है। अब समझिए यहाँ से x की पावर 4, ठीक है, और ये 4 4 क्या है 16 है, मैं कॉमन निकाल लूँ तो y(x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा x की पावर 4 बाय क्या है 4 4 16, हमने कॉमन निकाल लिया दोनों ही टर्म्स में से, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें मिल गया log x
log x, लेकिन देखिए यहाँ पे तो 4 ही था, हमने तो 16 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 4 हो गया, माइनस में ये तो पूरा का पूरा चला गया, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, प्लस में क्या आ गया, कांस्टेंट का c आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए अगर एक्स स्क्वायर को यहाँ से मैं डिवाइड कर दूँ, राइट हैंड साइड लेके गए, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो x की पावर 4 है वो बन जाएगी x की पावर 2, नीचे 16 इनटू में 4 log x माइनस का 1, फिर क्या है प्लस में माइनस का 1 है, प्लस में कांस्टेंट, और हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड होया तो हम इसे x की पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यानी जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, x log x dy/dx प्लस में y इज इक्वल टू 2/x log x, ये है हमारे पास। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो देखिए dy/dx प्लस में कुछ आ रहा है, इज इक्वल टू में कुछ है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, डिवाइडिंग बाय x log x, डिवाइडिंग बाय x log x ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx। ठीक है, यहाँ पे x log x और नीचे हमने डिवाइड किया x log x, वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, y अपॉन में x log x बचा, इज इक्वल टू में 2, ये log x और नीचे क्या डिवाइड किया हमने, x log x, तो log x चला गया, x के साथ x मल्टीप्लाई हो गया तो 2 अपॉन का x² बच गया। लेकिन ये जो है ये तो क्या है, dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जहाँ पे p क्या है, p की वैल्यू है 1 अपॉन में x इंटू लॉग एक्स, यही तो है, और q की वैल्यू क्या है 2/x²। ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, जी हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻ इंटीग्रल p dx, यही तो होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, e⁻ इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन का x log x, यही तो है, x log x, यहाँ पे dx हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, क्या समझना है, ये 1 अपॉन x और log x को ध्यान से देखिए, log x नीचे है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, यानी कि ये जो फंक्शन है कुछ इस टाइप का है, f ऑफ x आपका फंक्शन है log x, जिसका डेरिवेटिव यानी कि f डैश ऑफ x क्या है 1 अपॉन x, ये क्या है आपके पास ऊपर है 1 अपॉन x बाय log x बोल सकते हैं इसे। तो f डैश ऑफ x अपॉन x का इंटीग्रल करें तो हमें पता है आंसर आता है log ऑफ f ऑफ x, यही तो आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा e⁻ में log ऑफ f ऑफ x हमने क्या अज्यूम किया, log x ही तो अज्यूम किया, तो log ऑफ log x आंसर मिलेगा, log ऑफ log x मिल गया। लेकिन हमें पता है e की पावर log में ये मान लीजिए x है तो वो क्या हो जाता है, x हो जाता है, लेकिन x तो क्या है, log x है, तो हमें मिल गया log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, log x हो गया। ये जो है ये तो चला गया, सिर्फ बचा log x। अब क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। बस अब वैल्यूज पुट कर देनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और q की, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका log x, तो y इंटू log x इज इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है, देखिए q की वैल्यू है 2/x², फिर क्या है log x है, यहाँ पे dx है, प्लस में c है। ये बात क्लियर है। अब समझिए ये log x हो गया, ये क्या है 2/x², यानी 2 तो कांस्टेंट है, बचा क्या आपके पास 1/x²। अब 1/x² एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये log x क्या है, log x एक लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइलेट रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आइलेट रूल, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो आपका u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, आइलेट log आपका u बन जाएगा, ये हो गया log x, u इज इक्वल टू log x, और v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपका 1 अपॉन x², 1 अपॉन का x²। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स y log
एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा ये इंटीग्रेशन तो चला गया, ये 2 कांस्टेंट का है वो बाहर आ गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, u यानी कि log x, u इंटीग्रल v क्या है 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर, u इंटीग्रल v dx माइनस में इंटीग्रल d बाई डी एक्स log x इंटू इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर dx अगेन dx प्लस में क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट का c आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, y log x इज इक्वल टू में 2, यहां पे क्या हो गया log x। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है जी हाँ -1 अपॉन का x। ठीक है, क्या होता है -1 अपॉन का x, -1 बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारे पास माइनस में, देखिए log x है, log x का डेरिवेटिव यानी कि 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है उसका क्या होगा, जी हाँ वो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया बाहर लिख लिया, तो ये हो गया, प्लस में यहाँ पे क्या बचा है dx बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया कांस्टेंट का c, तो यहाँ मिल गया y log x इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस log x इंटू 1 बाय एक्स, ये हम लिख सकते हैं। देखिए 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स क्या हो गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर ही तो हो गया, तो प्लस में क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में c, तो ये हो गया y log x इज इक्वल टू में 2 इंटू -1 बाय एक्स log x। ठीक है, -1 बाय एक्स log x लिख लिया, 1 बाय एक्स स्क्वायर का अगेन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1 बाय एक्स, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया -1 बाय एक्स हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट का c आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, देखिए -1 बाय एक्स हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा y log x इज इक्वल टू -1 बाय एक्स कॉमन ले लिया तो -2 बाय एक्स बचा क्या आपके पास log x माइनस का, देखिए क्या बच गया 1 बच गया। अब देखिए हमने क्या कॉमन लिया, माइनस लिया, तो ये भी माइनस चला ही जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा आपके पास प्लस बच जाएगा, और ये कांस्टेंट का c आ गया। अब क्या इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया, किसका आंसर हो गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस में 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए ये dy है, ये dx और dx है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी हाँ dy बाई dx बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू, क्या करेंगे इस 2xy को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कॉट एक्स डी एक्स माइनस का 2xy dx हो गया। ठीक है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस का 2xy, और क्या लिख लिया यहाँ पे dx लिख लिया। तो अब dy बाई dx करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस का 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं दोनों से डिवाइड कर दूँ, दोनों को दे दूँ, तो क्या मिलेगा आपको dy बाई dx इज इक्वल टू में, देखिए क्या हो गया यहाँ पे कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये dy बाई dx है, यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है, ये y है इसके साथ कुछ है, ये नेगेटिव का अगर मैं ये साइड लेके आऊँ तो dy बाई dx, ये नेगेटिव यहाँ आ गया तो प्लस में 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए ये किस टाइप का फंक्शन बन गया आपका, किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बना, dy बाई dx प्लस में p इंटू वाई, देखिए ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक p बन गया, ये जिसके साथ y मल्टीप्लाई हो गया और ये q हो गया। ये तो एक हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। देखिए p की वैल्यू क्या है आपके पास 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और q की वैल्यू क्या है यहाँ पे कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ
x ओनली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, जी हाँ, हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यही तो होता है। ठीक है, अब p क्या है, देखिए p है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e टू दी पावर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है जिसका डेरिवेटिव, जी हाँ, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो डेरिवेटिव ऊपर ही आ रहा है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ x अपॉन एफ ऑफ एक्स, यही तो है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ई टू दी पावर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जिसे अल्टीमेटली 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, यानी कि dx प्लस में c, ये हमें करना होता है। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, इज इक्वल टू में इंटीग्रल q क्या है, देखिए q है कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, यहाँ पे dx हो गया, प्लस में कांस्टेंट का c हो गया। देखिए सिंपली यहाँ पे ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ cot x dx, उसका इंटीग्रेशन पता है हमें, चलिए लिख लेते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ, वो होता है लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। ठीक है, प्लस में आपका कांस्टेंट आ गया, तो ये क्या आ गया, जी हाँ, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सोल्यूशन आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या है, डी वाई प्लस में आपके पास कुछ फंक्शन कुछ टर्म्स है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे बना सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाय x, तो dy बाई डी एक्स बच गया, प्लस में सेकेंड टर्म y है उसको x से डिवाइड करेंगे तो बच गया y बाई एक्स। थर्ड टर्म देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का x, तो डिवाइड करेंगे बच गया -1, प्लस में x इंटू वाई है, क्या डिवाइड किया x, तो बचा सिर्फ और सिर्फ y इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बच गया, 0 बच गया। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से y और यहाँ से y हम क्या कर ले, कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा dy बाई डी एक्स, प्लस में y हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे 1 बाई एक्स, प्लस में यहाँ से भी y कॉमन ले लिया तो बचा कॉट एक्स, ये बच गया, इज इक्वल टू में -1 हम यहाँ लेके गए तो इज इक्वल टू में 1 बन गया। देखिए ये क्या हो गया आपका, जी हाँ, ये तो हो गया dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई, ये क्या है पूरा का पूरा पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या है, वेर p इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू में देखिए क्या बचा आपके पास यहाँ पे, इज इक्वल टू में यहाँ पे q की वैल्यू क्या बच गई, 1 बच गई। ये बात क्लियर है। अब समझिए क्या करना है हमें, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तब हम क्या फाइंड करते हैं, जी हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, यही तो होता है। तो इज इक्वल टू में e टू दी पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है, देखिए 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स dx हो गया। ये बात भी क्लियर है। अब समझिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ, वो होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर हम इंटीग्रेशन लिखें तो क्या मिलेगा, e टू दी पावर 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, फिर क्या है प्लस में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ, लॉग ऑफ साइन एक्स, या फिर लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, यही तो हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर लॉग प्लस लॉग है, मतलब लॉग x प्लस लॉग y को क्या लिखते हैं हम, लॉग x इंटू वाई ही तो लिखते हैं। तो लॉग ऑफ x इंटू वाई क्या है, साइन x,
तो x इंटू साइन एक्स हो गया। अब देखिए a टू दी पावर log में मान लीजिए ये है a, तो आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ a लिख सकते हैं, लेकिन a तो क्या है, x साइन x है, तो यहाँ पे हमने x साइन x लिख लिया, जो क्या है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमें फाइंड क्या करना है, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन के लिए तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में कांस्टेंट का c। अब बस वैल्यूज पुट कर देंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x साइन x, यहाँ पे पुट कर दिया x साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x साइन x, यहाँ पे dx हो गया प्लस का कांस्टेंट c हो गया। अब समझिएगा बड़े ध्यान से, ये x है, ये sin x है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है, जी हाँ ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, सॉरी लॉगरिदमिक नहीं, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर हम u इज इक्वल टू क्या ले लें, इसे x ले लें और v इज इक्वल टू साइन x ले लें, ठीक है। ये अगर हम ले लें और क्या करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, तो हमें क्या मिलेगा, y इंटू साइन एक्स इंटू एक्स, ठीक है, x साइन एक्स लिखें या साइन एक्स इंटू एक्स लिखें, एक ही बात है, इज इक्वल टू में इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा u इंटीग्रल v dx, ठीक है, माइनस में इंटीग्रल d बाई डी एक्स हो गया। फिर क्या करना है, x करना है, क्योंकि x तो हमारा u है, इंटू इंटीग्रल v यानी कि साइन x dx, ये हो गया, और अगेन यहाँ पे क्या हो गया आपका, dx हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट तो पुट करेंगे ही हम, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कांस्टेंट का c। तो y x साइन x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ माइनस का cos x, तो यहाँ पे हो गया माइनस x cos x हो गया। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रल dx अपॉन dx हो गया 1, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या हो गया, माइनस का cos x, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस cos x, यहाँ पे हो गया dx प्लस कॉन्स्टेंट का c। अब देखिए क्या करना है, cos x का इंटीग्रेशन कर देना है, तो y x साइन x इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस x cos x प्लस में cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया sin x प्लस में कांस्टेंट का c आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, x sin x से डिवाइड कर दे, सबको क्या कर दे, x sin x से डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ पे x बाय साइन x, ठीक है, x cos x बाय साइन x, x कैंसल आउट, cos बाय साइन बचा, cos बाय साइन को तो हम क्या लिखेंगे, cot x, यही तो होता है। अब देखिए साइन x बाय साइन x क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन x से भी तो डिवाइड करना है, तो 1 बाय x हो गया, प्लस में c डिवाइडेड बाय x साइन x, यही बच जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन, लेकिन देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, x प्लस वाई, क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रहने देते हैं और इसको एक साइड लेके जाते हैं, तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस वाई मिलेगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, दोनों ही अलग अलग है ना, आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। तो समझिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको उल्टा लिख लूँ, यानी कि dx अपॉन डी वाई बनाऊँ, dx अपॉन में dy बना दूँ, तो क्या मिल गया हमें, x प्लस वाई मिल गया। अब देखिए x प्लस वाई है, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dx अपॉन में dy, ये x को अगर एक साइड लिख ले, यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, देखिए ये क्या बन गया, dx अपॉन dy, क्या बना ये, dx अपॉन का dy प्लस में px इज इक्वल टू क्यू, ये इस टाइप का फंक्शन बन गया, ठीक है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गया। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो सारे कैसे किए थे, dy बाई डी एक्स से किए थे, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स किया तो वो बना नहीं, सेट नहीं हुआ, तो हमने क्या कर लिया, उसको उल्टा कर लिया, यानी कि dx अपॉन dy का फॉर्म बना दिया। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे p की वैल्यू मिल गई माइनस
1 मिल गई और q की वैल्यू क्या मिल गई, q की वैल्यू मिल गई y मिल गई। तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं पी क्यू या तो कांस्टेंट है या फिर फंक्शंस ऑफ y ओनली है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड करें हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p। क्या हम dx रखे, नहीं, ये फंक्शंस y के हैं तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, dy पुट करेंगे। पहले dy बाई dx करते थे तो यहाँ पे dx पुट करते थे, यहाँ पे dx अपॉन dy है तो यहाँ पे dy पुट करेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है, रट्टा नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू में e टू दी पावर p की वैल्यू देखिए क्या है, -1 है तो यहाँ पे -1 dy। तो क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y ही होगा। तो क्या मिलेगा आपको, e टू दी पावर -y। ठीक है, क्या हो गया, e टू दी पावर -y। अब समझिए हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। तो क्या करेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले dy बाई dx था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते थे, यहाँ पे dx अपॉन dy है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी आपको। इज इक्वल टू में क्या मिला, इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी dy है, प्लस में क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। बस अब क्या करना है, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू दी पावर -y, e टू दी पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, देखिए q की वैल्यू क्या है, y है तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया y इंटू e टू दी पावर -y dy प्लस में c। देखिए दो फंक्शंस है, एक तो y और एक है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों और इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, जी हाँ, हम लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हम ले लेंगे u इज इक्वल टू y और v इज इक्वल टू e टू दी पावर -y, ये हमने ले लिया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो हमें मिलेगा x इंटू ई टू दी पावर -y। ठीक है, अब देखिएगा एक गलती मत करना, यहाँ पे y की जगह पे यहाँ पे u नहीं रखना है, सिर्फ ये वैल्यूज है इसके लिए ही रखनी है, बाकी तो सब सेम ही रहने देना है, ये सिर्फ इंटीग्रेशन में लगाना है। तो इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, u यानी कि y इंटीग्रेशन e टू दी पावर -y dy माइनस में इंटीग्रल d बाई डी वाई इंटू यू तो क्या है, y है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर -y dy, यहाँ पे अगेन dy, ये हो गई, फॉर्मूला लग गई uv की, और प्लस में आपके पास क्या था, कांस्टेंट था तो हमने कांस्टेंट पुट कर दिया। तो हमें मिल गया x e टू दी पावर -y इज इक्वल टू में y e टू दी पावर -y का e टू दी पावर -y, और माइनस तो लिखना ही है। ठीक है, फिर देखिए dy अपॉन dy क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन वैसे का वैसा यहाँ पे माइनस, और e टू दी पावर -y है उसका क्या हो जाएगा, e टू दी माइनस में e टू दी पावर -y, तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्लस हो गया बाहर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, dy प्लस में कांस्टेंट का c, x इंटू ई टू दी पावर -y इज इक्वल टू -y ई टू दी पावर -y, e टू दी पावर -y का इंटीग्रेशन अगेन हो जाएगा माइनस में e टू दी पावर -y प्लस में कांस्टेंट। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप e टू दी पावर -y कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x e टू दी पावर -y इज इक्वल टू, कॉमन निकाले अगर, -e टू दी पावर -y कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या आपके पास बच गया y प्लस में 1 बच गया, प्लस में कांस्टेंट हो गया। ये बात क्लियर है। अगर हम डिवाइड कर दे बोथ साइड्स, क्या डिवाइड करें, e टू दी पावर -y से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू में माइनस ऑफ y प्लस 1, ठीक है, e टू दी पावर -y डिवाइडेड बाई e टू दी पावर -y, कैंसिल हो गया, 1 बच गया और माइनस था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, c e टू दी पावर y हो जाएगा, नीचे माइनस पावर थी ऊपर लेके गए तो पॉजिटिव हो गई, तो क्या मिला, x इज इक्वल टू -y ब्रैकेट में y माइनस में y प्लस 1 है, ठीक है, ब्रैकेट में, और ये क्या है, c इंटू ई टू दी पावर y। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका जनरल सोल्यूशन हो गया फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।